नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्लास है रेखा गणित से संबंधित जिसका जो टॉपिक है वो अपन लेने वाला है बहुभुज। और ये जो क्लास रहेगी वो अपनी 17th रहेगी। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं बहुभुज, यानी कि बहुभुज कहते हैं किसको है। बहुभुज की अगर परिभाषा लिखें तो वो ये होती है कि कुछ सरल रेखा, कौन सी रेखा होनी चाहिए? सरल रेखा। तो सरल रेखाओं से बनी क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, बंद आकृति अगर है तो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, और ये जो बनती है वो तीन भुजाएं या फिर तीन भुजाओं से ज्यादा वाले से बनती है, यानी कि इसमें मिनिमम कितनी भुजा होनी चाहिए? तीन भुजाएं। मिनिमम भुजाएं जो होगी वो कितनी होगी? तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? जैसे त्रिभुज, उसके बाद चार भुजा वाली जो आकृति होती है उसको कहते हैं चतुर्भुज, उसके बाद पंचभुज, उसके बाद षटभुज। इसी तरीके से आगे अपन नाम देते रहेंगे, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दसभुज, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये तो अपन ने देख लिया परिभाषा के बारे में। अब आता है इसमें समबाहु बहुभुज। अब जो आएगा इसमें क्या है? समबाहु बहुभुज। अपन ने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, वहां पे क्या था, इसकी परिभाषा क्या थी कि इसकी सभी भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? समान होती थी। इसमें भी क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान। उसे क्या कहते हैं? समबाहु बहुभुज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी कि इसके जो सूत्र होते हैं, विशेष सूत्र अगर देखें इसके, तो सबसे पहला क्या होता है कि समबाहु बहुभुज जो होता है उसके बहिष्कोण, दो प्रकार के कोण होते हैं, बहिष्कोण एक अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण, इधर लिख लेते हैं। एक तो होता है अंतःकोण, एक होता है बहिष्कोण। ठीक है, अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाले कोण और बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर वाले कोण। तो इसमें क्या है कि अगर बहिष्कोणों का योग देखें, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग देखें तो वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, या एक और इसमें लिख सकते हैं चार समकोण के बराबर। चार समकोण का मतलब वही हो गया 360 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि यदि आपको प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? 360 डिग्री बटा n। ये सारे अपन देख रहे हैं किस भुजा वाले के लिए देख रहे हैं? n भुजा वाले के लिए। ठीक है, अगर समझ में, यानी कि अगर n भुजा वाला बहुभुज है और उसका अपन को क्या निकालना है? बहिष्कोण निकालना, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा? 360 डिग्री बटा n का भाग लग जाएगा। यानी कि जैसे त्रिभुज है तो 360 में कितनी भुजा है? 3, तो उसका भाग लग जाएगा 3 का, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री के मान आ जाएंगे बहिष्कोण। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं इसमें अंतःकोण के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर अपने को अंतःकोण का मान निकालना, यानी कि अंतःकोणों का योग निकालना, इसके लिए सूत्र है 2n-4 इंटू क्या हो जाएगा? समकोण, या फिर लिखो तो 90 डिग्री। ठीक है, ये किसका योग है? अंतःकोणों के योग का सूत्र है। n का मतलब वही है यहाँ पे भुजा है, जितनी भुजा है। जैसे त्रिभुज का निकालना है, त्रिभुज का निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अगर त्रिभुज का निकालना है कुल मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है? 3 - 4 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए तो 2, 2 का गुणा 90 से बाद कितना आ जाएगा? वापिस 180 डिग्री। ऐसे अपन किसी भी बहुभुज जो है, समबाहुभुज, उसका अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अंतःकोणों का योग। अगर अपने को अंतःकोण का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? अंतःकोण का मान। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? 180 जो है उसमें से अपन क्या घटा लेंगे? बाह्य कोण घटा लेंगे।
तो ये हो जाएगा अंतःकोण के मान का जो है वो सूत्र। एक बार और देख लेते हैं, बहिष्कोणों का योग अगर निकालना है तो टोटल कितना होता है, फिक्स होता है 360 डिग्री। सेकंड है प्रत्येक बहिष्कोण का निकालना है तो उसमें n का भाग लग जाएगा। n का मतलब है जितनी भुजाएं हैं, जैसे 3 भुजाएं तो 3 का भाग, 4 भुजाएं हैं तो 4 का भाग। ऐसे अंतःकोणों का योग निकालना है तो इसके लिए एक सूत्र है 2n-4 इंटू समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। जैसे त्रिभुज का निकाले तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 क्या है भुजाएं, -4 इंटू 90 करोगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर अंतःकोण का मान निकालना है किसी भी समबाहुभुज तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाह्य कोण निकालेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे किस में से, 180 डिग्री में से। ठीक है, तो वो किसका मान आ जाएगा, अंतःकोण का मान आ जाएगा। अब आता है इस टॉपिक में लास्ट, एन भुजाओं वाले समबाहुभुज के अगर विकर्णों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या। उसका क्या सूत्र है, n² - 3n अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये इसका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। इस सूत्र से अपन किसी भी बहुभुज जो होता है उसके विकर्णों की संख्या अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा है कि एक पंचभुज है, आकृति कौन सी है, पंचभुज है, उसके 4 कोण तो दे रखे हैं अपने को, 130 डिग्री, 85 और 108 और 108 डिग्री और 82 डिग्री। तो पांचवें कोण का माप कितना होगा। सबसे पहले अपन पंचभुज के टोटल योग जो है अंतःकोण उसको निकाल लेंगे। तो उसका जो सूत्र है, यानी कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र देखा था 2n-4 इंटू 90, यानी कि 2 भुजाएं कितनी है, 5 - 4 गुणा 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - 4 यानी कि 6 का गुणा 90 से करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, यानी कि टोटल अपने पास कितना आ गया 540 डिग्री। अब अपने को निकालना है पांचवा कोण। क्या निकालना है, पांचवा कोण। तो पांचवा कोण क्या हो जाएगा, 540 में से क्या करना है अपने को, चारों कोणों को योग करके घटा लेना है। 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 82 सबको जोड़ेंगे, 2 और 8 10 और 5 15 का 5 1 हासिल, 8 और 8 16, 17 18 19 और 1 20, 2 3 और 4 यानी कि 405। 540 में से क्या घटा लेंगे अपन, 405। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 135 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा अपना 135 डिग्री। आगे समझ में। फिर नेक्स्ट सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है एक सप्तभुज के कोण क्रमशः क्या दे रखे, 1:2:3:4:5:4:7:8, बीच में 6 को छोड़ रखा है। ठीक है, इसका न्यूनतम कोण कौन सा कितना है, तो न्यूनतम तो ये रहेगा। ठीक है, लेकिन अपने को डिग्री में निकालना पड़ेगा। ये तो क्या किस में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है। तो सबसे पहले तो अपन सप्तभुज के कोणों का योग निकाल लेते हैं। सप्तभुज के कोणों का योग क्या हो जाएगा, टोटल अगर योग निकाले तो सूत्र अपना क्या है, 2n-4 इंटू 90। ठीक है, 2 का गुणा 7 से -4 इंटू 90 क्या हो जाएगा, 14 में से 4 गए 10, 10 का गुणा 90 से होगा तो कितना हो जाएगा 900 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ गया टोटल। अब ये जो 900 डिग्री है वो सबको मिला के है। ठीक है, सबको मिला के तो अपन इसको कोण जो है उनको क्या मान लेंगे अपन, x 2x ऐसे करके मान लेंगे। तो ये सबका योग हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 8x ये हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 15 5 20 4 24 3 27 29 और 1 30 यानी कि 30x हो गया। और 30x हो गया बराबर कितना है 900। तो x बराबर क्या हो जाएगा 900 बटा 30 30 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर ही होगा क्योंकि एक ही है अनुपात इसका, तो x बराबर राइट आंसर ये रह जाएगा अपना 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट है इसमें किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है। योग पूछा है, सभी कोणों का अष्टभुज है, यानी कि सूत्र लग जाएगा इसमें 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो ये रहेगा 2 इंटू भुजाएं कितनी है 8 -4 का गुणा किससे हो जाएगा 90 से। ठीक है, 16 में से 4 गए तो 12 का गुणा 9 से 1080 डिग्री। ये तो अष्टभुज का जितने भी कोण है उसका योग आ गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा अपना 1080 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसका। तो इसमें दे रखा है एक n भुजा वाले, भुजाएं कितनी उसकी n,
बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना है। जैसे मान लो 3 है, एक ही क्रम में बढ़ाना है, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, तो इन तीनों का जो योग होता है वो कितना होता है, हमेशा फिक्स होता है। इसमें अगर त्रिभुज है तो भी वही होगा, चतुर्भुज है तो भी वही होगा, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, कितने भी बहुभुज ले लो अपन, ठीक है, तो भी इसका जो मान जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 4 समकोण हो जाएगा, ठीक है। बहिष्कोण जो है उसका मान कभी नहीं बदलेगा, बहिष्कोण जो होता है उसका योग जो रहेगा हमेशा वो फिक्स कितना रहेगा, 360 डिग्री, इसलिए अपने को यही राइट करना है। जल्दबाजी में आप इसको राइट मत कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी। भुजाएं कितनी है, यानी कि n का मान कितना है, 100, ठीक है। विकर्णों की संख्या वाला सूत्र क्या था अपना, n स्क्वायर माइनस 3n/2, यही सूत्र था विकर्णों की संख्या का। तो विकर्णों की संख्या निकालनी अपने को, तो n स्क्वायर यानी कि किसका रह जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 100 से, और बटा क्या हो जाएगा 2। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, ठीक है, और 3 का गुणा 100 से होगा तो 300, और उसमें भाग किसका लगाना, 2 का। 10,000 में से क्या घटाना अपने को, 300 घटाना, 9,700 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9,700, उसमें भाग लगाना किसका, 2 का, ठीक है। 2 का भाग लगाओगे, 4 बार 1 बचा, 17 हो गए, 8 बार फिर 1 बचा, 5 बार फिर 0, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रह जाएगा, 4,850। नेक्स्ट जो सवाल है उसको अगर देखें तो इसमें है एक बहुभुज के 27 विकर्ण, यानी कि इस बार क्या दे दिया इसने, विकर्ण दे दिया, और विकर्ण कितने हैं, 27। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, यानी कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। तो विकर्ण का जो सूत्र है अपना क्या है, n स्क्वायर माइनस 3n/2 बराबर कितना है, 27, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 3n, इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 54, और 54 को वापस इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, या माइनस का 54 और बराबर क्या बचेगा, 0। ये जो समीकरण है वो कौन सी समीकरण आई है अपने पास, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को कौन सी विधि से सॉल्व करते हैं अपन, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से करना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करोगे तो वही इसमें क्या आ जाएगा, a इंटू सी करना, यानी कि यहाँ पे 1 का गुणा 54 से हो जाएगा, तो क्या होगा 54, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस करने पर अपने को b लाना है, प्लस माइनस करने पर क्या लाना है, b, और b का मान अपने पास कितना है, -3, यानी कि इसके ऐसे 2 टुकड़े बताओ कि गुणा करने पर तो 54 और जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका टुकड़ा मैं बता देता हूँ, 9 और 6, 9 छंग 54, ठीक है। अब प्लस का और माइनस का कौन सा रहेगा, तो माइनस का ये रहेगा, तो जाके माइनस के 3 आएंगे, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 54 आ जाएंगे। तो इसके जो टुकड़े आए वो अपने पास है -9 और 6, तो इसको लिख देंगे n स्क्वायर, 54 को ऐसा का ऐसा लिखना है, बराबर 0 ही लिखना है। अब जो -3n जो है उसको क्या लिखेंगे, माइनस के 9n और प्लस का 6n, ये लिखना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, n, यहाँ क्या बच जाएगा n, और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 9। इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन इसमें बच जाएगा 6, ठीक है। यहाँ बचेगा n, और 6 का भाग इसमें लगेगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट अगर देखें, अब इन दोनों पदों में से 2 पद बन गए 4 से, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन है इसमें n-9, यहाँ से क्या बचा n, और यहाँ से क्या बचा प्लस का 6 बराबर 0। एक बार तो n-9 बराबर 0 रखना है, और एक बार n + 6 बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा n बराबर -6। तो एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि यहाँ पे n बराबर 6, और यहाँ पर क्या आया, n बराबर -6। तो माइनस में कभी भी भुजाएं नहीं हो सकती, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है। अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला, यानी कि क्या रहेगा, 9 वाला जो है वो अपना आंसर रहेगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या है, 150 डिग्री, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण है कितना है, 150 डिग्री। इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या के लिए अपने पास ये सूत्र है
यानी कि बाह्य कोण को निकालना पड़ेगा। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 में से क्या कर लेंगे, 150 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। और इसी बाह्य कोण का भाग अपन 360 में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या। तो अब निकाल लेंगे अपन भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 360 बटा क्या हो जाएगा, 30। कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी कि भुजाओं की संख्या का जो राइट आंसर है अपना वो क्या रह जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखें तो एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है। अंतःकोण को मान लेंगे अपन 7x और बाह्य कोण को मान लेंगे अपन कितना मान लेंगे, 2x। ठीक है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, यानी कि इसकी क्या निकालनी है अपने को, भुजाओं की संख्या। तो अपने को पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण एक सरल रेखा पर बने हुए कोण होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री यानी कि x बराबर हो जाएगा 180 बटा इन दोनों को जोड़ के भाग लगाएंगे, यानी कि 9 का x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। अब इसने पूछा है कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अपन पहले क्या निकाल लेंगे, बाह्य कोण, यानी कि भुजाओं की संख्या के लिए हमेशा बाह्य कोण की जरूरत पड़ेगी। तो बाह्य कोण अपना कितना है, 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री तो क्या आया, बाह्य कोण। अब क्या करेंगे, इसमें 360 में भाग लगा देंगे अपन किसका, 40 का। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, यानी कि भुजाओं की संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, 9, अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उसको देखें। तो एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग दे रखा है कितना, 1080 अंतः कोणों का योग। ठीक है, सूत्र अपना क्या है, 2n - 4 × 90 डिग्री बराबर कितना है, 1080 डिग्री। इस 90 को इधर भेज देंगे यानी कि भाग लग जाएगा इसका, तो इधर बचेगा 2n - 4 बराबर 1080 बटा 90। 1 0 से 1 0 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी कि 12। तो 2n बराबर हो जाएगा, इस 4 को उधर भेज देंगे -4 को, तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा 16 बटा 2। भाग लगाएगा कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप बहुभुज से संबंधित सवालों को कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, भुजाओं की संख्या पूछी जाएगी, बहिष्कोणों का योग पूछा जाएगा, अंतःकोणों का योग पूछा जाएगा, उसके अलावा विकर्णों की संख्या पूछी जाएगी और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा जाएगा। इससे संबंधित ही सवाल आएंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी सूत्र थे मैंने आपको लिखा दिए और उनका यूज आप किसी भी सवाल में करके आंसर को निकाल सकते हैं। आज की क्लास जो है उसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।